सो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट है, यानी कि जब बीकानेर शहर जब 1488 में सेटअप हुआ था उसके 100 सालों के बाद ये लग गए इस फोर्ट को बनने के लिए 15 से 16 पीढ़ियां लगी हैं राजा जी की। तो 55 डिग्रीज का जो अप एंड डाउन का फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर का, वो ये यू कैन से फोर्ट बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर पाता है। आप यहाँ देखिएगा, ये बीकानेर की फेमस रोड, ये बीकानेर की फेमस रोड है केयम। ये पूरा का पूरा गोल्ड वर्क है, 24 कैरेट वो गोल्ड है यहाँ पे, ये पूरा गोल्ड लगा हुआ है और गोल्ड प्लेट्स हैं जो अभी अनटच हैं। 55 साल 5 महीने और 2 दिन का राजकाल उनका था, में जो सबसे ज़्यादा बीकानेर ने तरक्की की है इस राजकाल में की है। बिकॉज ऑफ दैट राजा गंगा सिंह जी आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बीकानेर के एक ऐसे फोर्ट पे जो पहाड़ों पे नहीं समतल ज़मीन पे बना है। जी हाँ, बीकानेर की शान जूनागढ़ फोर्ट पे मैं लेके जा रहा हूँ। बिकॉज़ जब बीकानेर शहर स्थापित हुआ था उसके 100 साल के बाद जूनागढ़ फोर्ट की निर्माण शुरू हुई थी जो बहुत ही लंबी गई। सो ये फोर्ट एरिया है, आप देखो कितना अच्छा ये यहाँ से लग रहा है। एंड अगर मैं गाड़ी की पार्किंग की बात करूँ, आप यहाँ पे मतलब ऑटो रिक्शा से भी आ सकते हो, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो। और अगर मैं पार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पे अंदर जाके गाड़ी जाके पार्क हो जाएगी। ये देखो, ये इसका मेन द्वार है, ये मेन गेट है। तो चलिए मैं अपनी पहले गाड़ी पार्किंग पे लगाता हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। सो दिस इज द मेन गेट। आप देखो कितना भव्य द्वार है इसका यहाँ पे, और आप अपनी गाड़ी आराम से अंदर लेके जा सकते हो पूरा फोर्ट के अंदर। तो मैंने तो परमिशन ले ली है, तो मैं लेके जा रहा हूँ अंदर। बिकॉज अंदर आपको वैसे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, बट ठीक है, आप ऐसे अपनी गाड़ी पूरी अंदर तक लेके जा सकते हो। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट की सी पहला राजस्थान का किला है जो समतल जमीन पे बना है इंस्टेड ऑफ पहाड़ इलाका, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए मैं अपनी गाड़ी की पार्किंग का स्लिप लेता हूँ और फिर निकलता हूँ। सो जो पार्किंग लगी है यहाँ पे, ये 50 रुपये की पार्किंग है गाड़ी की। आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो और अपना डायरेक्टली लेके जा सकते हो। देखो कितनी ज़्यादा रश है यहाँ पे, मुझे तो लगा रश कम होगा बिकॉज ऑफ दैट कि अभी ज़्यादा मतलब वीकेंड नहीं है, वीकेंड पे यहाँ पे ज़्यादा रश होता है। बट काफ़ी अच्छा लगा, मतलब आप अपनी गाड़ी लेके आओ और कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ही कम मतलब 50 रुपये इज़ फाइन। मतलब आप बाहर भी लगाते हो तो 20-25 रुपये की लगती है, तो 50 रुपये यहाँ पे देने में कोई इशू नहीं है। पर देखो कितना अच्छा रेड सैंडस्टोन का ये बना हुआ है और चूना पत्थर का बना हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितनी भी ये बनी हुई है सबकी सब रेड सैंडस्टोन की है और चूना पत्थर के साथ इन पत्थरों को जोड़ा गया है। बिकॉज ऑफ दैट कि बीकानेर आपको पता है राजस्थान में बहुत गर्म होता है, यहाँ पे 50 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है और माइनस में 5 डिग्रीज का मिनिमम टेम्परेचर जाता है। तो पहले तो चलो सभी गाड़ियाँ अभी निकलनी भी शुरू हो गई। मैं पहले अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ और फिर मैं आपको अभी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। सो ये देखो, ये है मेन द्वार जहाँ से आप बिल्कुल जूनागढ़ फोर्ट के अंदर आ जाओगे। एंड सी कितना भव्य ये फोर्ट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। हाँ ये देखो कितना भव्य फोर्ट है और अंदर ही इसकी पार्किंग है, तो आप अपनी पार्किंग में भी गाड़ी ला के लगाओ। तो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट है, यानी कि जब बीकानेर शहर जब 1488 में सेटअप हुआ था उसके 100 सालों के बाद ये इस फोर्ट की प्रिपरेशन शुरू हुई थी। और 1589 में ये फोर्ट बनना शुरू हुआ था। तकरीबन 348 साल 348 ईयर्स लग गए इस फोर्ट को बनने के लिए। 15 से 16 पीढ़ियां लगी हैं राजा जी की इस फोर्ट को बनाने के लिए। जो पहली बिल्डिंग है वो ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी, ये 1589 में, यानी कि बीकानेर शहर सेटअप के 100 सालों के बाद बननी शुरू हुई और 350 सालों का सफर है इस फोर्ट का। तो इस फोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे होली महल है जहाँ पे होली खेली जाती थी राजा जी के द्वारा, राजा जी और रानी जी खेला करते थे। उसके बाद अनूप महल है, यू कैन से यहाँ पे राजा जी का जो राज्य अभिषेक होता था वो है। और तकरीबन यहाँ पे 15 से 16 पीढ़ियां यहाँ पे रह चुकी हैं यहाँ के बीकानेर शहर के बीकाराव जो राजा थे उनके। तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ किले का सब कुछ अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। बिकॉज ऑफ दैट कि इस किले का जो ये पत्थर आप देख रहे हैं ये रेड सैंडस्टोन है एंड उसके साथ साथ चूना, उनको यू कैन से मिला के ये पूरा सेटअप किया गया है। इसलिए भी किया गया बिकॉज ऑफ दैट कि गर्मी में अगर मैं यहाँ के टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 50 डिग्री जाता है और सर्दियों में -5 डिग्री। तो 55 डिग्रीज का जो अप एंड डाउन का फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर का, वो ये यू कैन से फोर्ट बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर पाता है। अगर आप ये पूरा प्रांगण देखेंगे
ये इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है एंड देन उस साइड मेन बिल्डिंग है, यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। ये म्यूजियम है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द म्यूजियम प्लेस। तो चलिए मैं भी आपको अंदर का दिखाता हूँ। तो अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ यहाँ पे अंदर मेन गेट के, जो ये मेन द्वार है, आप जो सामने ये द्वार देख रहे हैं, यहाँ पे मैं टिकट लूँगा, जो विजिटिंग का टिकट है। तो मैं टिकट इसका भी लूँगा और म्यूज़ियम का भी लूँगा एक साथ ही। तो आई बिलीव वो 100 रुपीज़ पर पर्सन के बेसिस पे है। आप जब भी आते हो अपनी फैमिली के साथ भी आओ तो आप कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो पर्सनल गाइड भी रख सकते हो और ग्रुप गाइड भी ले सकते हो। यहाँ पे दोनों तरह के गाइड्स होते हैं। तो टिकट काउंटर इज़ हेयर, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो आप चाहे तो ग्रुप के वो भी ले सकते हो, यू कैन से गाइड, और नॉर्मल गाइड भी ले सकते हो। आप ये देखो टिकट प्राइस, विदेशी विजिटर के लिए 400 रुपीज़, फॉरेन कंसुलेशन इंडियन विजिटर के लिए 100 + 50 150, और आप वीडियोग्राफी के लिए आप 300 का एक्स्ट्रा लोगे। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ग्रुप गाइड भी मिल जाएगा। जो मैं भी आ रहा हूँ यहाँ पे, अगर 15-20 लोगों का होता है तो आपके टिकट में ही इंक्लूडेड है ये ग्रुप गाइड। तो आप देखो, मैं भी जस्ट अभी निकल चुका हूँ, तो पूरी की पूरी ग्रुप अभी जा रही है। सो इस ग्रुप के साथ आप गाइड जा सकते हो। और ये देखो पूरी ग्रुप यहाँ पे जा रही है। और अगर मैं इन टाइल्स की बात करूँ तो जिगजैग टाइल्स इसलिए है बिकॉज घोड़े चढ़ सके, घोड़ों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरी की पूरी ग्रुप है। तो चलो मैं भी ग्रुप गाइड के साथ इसको पूरा एक्सप्लोर करता हूँ एंड देन फिर आपको मिलता हूँ। लेट्स गो। करनी है या आप पीछे रहते हैं तो ग्रीन कलर के नंबर लगे फोर्ट के अंदर, ग्रीन कलर के नंबर लगे, नंबर 1 से लेकर लास्ट 32। आप उन नंबरों को फॉलो करते। राव बीकाजी जो जोधपुर राजा राव जोधो जी के बड़े लड़के थे, 1488 में बीकानेर आए तो करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की नींव रखी। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है चूहे वाली माता, वर्ल्ड फेमस मंदिर है विष्णु माता का। उन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की नींव रखी। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी ये ग्रीन पैलेट्स लगे हुए हैं 1 2 3 4, तो 36 डिफरेंट पैलेट्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर मैं इस प्लेस की भी बात करता हूँ, सो 5 बजे के करीब, तकरीबन 5 बजे के करीब ये बंद हो जाता है। तो लास्ट 5 o'clock इसकी टाइमिंग है। तो चलिए अभी मैं पूरी मतलब जो विजिटर्स की टीम है हम उसके सब एक साथ जा रहे हैं तो विज़िट। और ये प्लेस जो है ये बाय द वे, जो अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूँ तो ये World War I में प्लेन गिफ्ट की गई थी राजा जी को, और इसका नाम है हेविलैंड TH-90E। सो आप इसको पॉज करके इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो ये World War II की ये प्लेन है जो महाराजा ये जी को फर्स्ट गिफ्ट की। वर्ल्ड वॉर का एरोप्लेन है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एरोप्लेन है जो महाराजा गंगा सिंह जी को गिफ्ट में मिला। तो 1920 के अंदर इसे यहाँ लाया गया और यहाँ लाने पे इसे असेंबल किया गया। ऐसे टूटे हुए 2 प्लेन थे, उन्हें जोड़ के एक बनाया गया ट्रॉफी के रूप में। इसने इंडिया में कभी फ्लाई नहीं किया, सिर्फ ट्रॉफी के रूप में उठा दिया। आप ये पीछे देखिएगा, हंट किए गए लेपर्ड, ये हंट किए गए लेपर्ड है जिन्हें प्रिजर्व करके रखा गया। इसके ओरिजिनल है, स्टफ किया गया। ये लेपर्ड हंट किया गया है, इसकी स्किन ओरिजिनल है, बट यहाँ पे एज अ मोनूमेंट इसको रखा हुआ है जो महाराजा जी के द्वारा हंट किया हुआ था। दोनों ही लेपर्ड पूरे के पूरे हंटेड है। हाँ, वैसे दांत और जो आँख है वो मैन्युफैक्चर मतलब वो आर्टिफिशियल है, बट ये उनकी पालकी होती थी जो यू कैन से हाथियों पे रख के वो हंटिंग के लिए जाते थे। ये स्टिकलर की जो ये लिफ्ट है अभी ये ओटिस कंपनी ने परचेज़ कर लिया, और आप देखें अभी आपके बिल्डिंग में भी ओटिस कंपनी की ही लिफ्ट लगी होगी। और ये फर्स्ट यू कैन से पहली लिफ्ट थी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक लिफ्ट। अगर मैं बात करूँ अगर यहाँ पे दिस यू कैन से फोर्ट की, तो पहला राजस्थान में प्लेस है जहाँ पर ये यू कैन से पहली बिजली बनाई गई थी और उसको यूज़ किया गया था। एंड ये जो प्लेन है ये World War I का है। तो इंपीरियल म्यूज़ियम और लंदन में एक ये रखा हुआ और एक यहाँ पे रखा हुआ। वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेन हैं जो रखे हुए हैं। चलिए, और ये सारे के सारे इनके गन्स होते थे। ये जो सबसे लंबी वाली गन है इसको कहते थे दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चलाना। तो यही बंदूकों का यूज़ करते थे। फर्स्ट महाराजा गंगा सिंह जी, ये बीकानेर के 21st महाराजा गंगा सिंह जी है
ये उनके छोटे लड़के प्रिंस विजय सिंह जी, बीकानेर का जो सिविल हॉस्पिटल बना पीबीएम वो इन्हीं के नाम से। ये महाराजा गंगा सिंह जी की डॉटर है चांद कंवर, बीकानेर में इनके नाम से अनाथालय चलता है। ये इस तरफ देखिएगा, ये गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे का फोटो, ये गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे का फोटो है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी जर्मनी जाते हैं। ये 7 ईयर का पिक्चर है महाराजा गंगा सिंह जी का। 7 साल की उम्र में महाराजा गंगा सिंह जी का राज तिलक किया गया 1887। ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, महाराजा गंगा सिंह जी की पोती की शादी हुई थी उदयपुर रॉयल फैमिली। ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है जिसे बाद में कलरफुल बनाया गया। ये बीकानेर के 21 महाराजा गंगा सिंह जी है, ये 22 महाराजा सादुल सिंह जी है, और ये महाराजा गंगा सिंह जी के पोते और 23 महाराजा कर्णी सिंह जी। ये भूपाल सिंह जी और ये भगवत सिंह जी। अरविंद सिंह जी जो मेवाड़ थे, उदयपुर के जो राजा थे, वो इन्हीं के लड़के थे। 27 के अंदर पंजाब फिरोजपुर से गंगानगर तक गंग कैनाल लाई गई थी, ये उसका पिक्चर। ये 5 राजा थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया है। कूच बिहार, पटियाला, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर। ये पहली ट्रेन आई थी जोधपुर से बीकानेर के लिए, ये पहली ट्रेन आई थी जोधपुर से बीकानेर के लिए, उस ट्रेन को रिसीव करते हुए। यहाँ देखिएगा सिल्वर का स्पेशल स्पून, यहाँ देखिएगा चांदी का स्पेशल स्पून है। राजा की बड़ी मूंछों के लिए, सूप पीते वक्त मूंछें खराब ना हो उसके लिए चम्मच के ऊपर हाफ कवर है। राजा जी जब जूस पीते थे उनकी मूंछें ख़राब ना हो इसके लिए चांदी का सिल्वर वो बना है, यू कैन से चम्मच, इस पे मूंछों को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर किया गया है। और ये उनकी पोशाक होती थी राजा जी की, आप देखो पूरी की पूरी पोशाक। ये 90 साल पुराना डाइनिंग हॉल का फर्नीचर है जो अभी तक चल रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइंड है। बहुत ही पुरानी लेदर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेदर स्पीड में लगा हुआ है, जो बाय द वे ये हैंड क्राफ्टिंग है लेदर्स पूरी की पूरी, और ये बना है। ये गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे, ये फर्स्ट राउंड टेबल का स्केच है, ये फर्स्ट राउंड टेबल का स्केच है। महाराजा गंगा सिंह जी ने फर्स्ट राउंड टेबल में हिस्सा लिया, 3 राउंड टेबल उसमें से ये फर्स्ट राउंड टेबल का स्केच है। ऑफिस का पार्ट, ये महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस का पार्ट है। यहाँ देखिएगा राजा की यूनिफॉर्म, ये सारी की सारी यूनिफॉर्म्स है जो कि महाराजा गंगा सिंह जी। ये ऑफिस में काम आने वाली चीज़ें हैं जैसे डायरी, बैग, पेपर वेट, कैंपास, और ये कॉर्नर में है इंटरकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज। किले के अंदर एक रूम से दूसरे रूम में बात करनी। ये इंटरकॉम है जो महाराजा अपने यू कैन से किले के अंदर बात करने के लिए यूज़ करते थे, और ये पूरी की पूरी ऑफिशियल डायरीज़ और बाकी सब चीज़ें, पेपर वेट और कंपास रखा हुआ है राजा जी का, जो वो जनरली यूज़ किया करते थे अपने ऑफिस के कामों के लिए। और पूरी की पूरी उनकी पोशाक, जो वो पोशाक यूज़ करते थे। तो राजा गंगा जी जो थे गंगा सिंह जी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में काम किया था, और ये जो पूरा ये 90 साल पुराना पंखा है जो आज भी काम करता है। इसकी बेयरिंग कभी चेंज नहीं हुई, इस पे कोई भी, इस पर सिर्फ वायरिंग चेंज हुई है और कोई भी और चीज़ें चेंज नहीं हुई है। एंड इसकी आप इसकी रूफ़ की बात करता हूँ तो ये वुडन कार्विंग है इस रूफ़ पे, आप देखो कितनी ज़्यादा वुडन कार्विंग अच्छे से की गई है। सो ये बहुत अच्छा इनका ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है। सो दिस इज़ द कोर्टयार्ड जो यू कैन से राजा जी के महल का है, काफ़ी अच्छा है। वो तो लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। ये ऑल सिटी के फोटोग्राफ। आप यहाँ देखिएगा, ये बीकानेर की फेमस रोड है, ये बीकानेर की फेमस रोड है केएम रोड। 1937 का ये फोटो है, लक्स साबुन का एड 1937 में लक्स हो। आगे ये जो आर्मर आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले प्लेस पे, ये 56 केजी का आर्मर है जो लड़ाई के टाइम पे पहना जाता था, और ये उनके पूरे के पूरे हथियार यहाँ पे लगे हुए हैं। अब देखो ये अलग अलग तरीके के, और हाथी के दांत के इनकी ये जो पकड़ने वाला मुठार बना हुआ है, ये हाथी के दांतों का बना हुआ है। और आप देखो अलग अलग तरीके की तलवार और अलग अलग तरीके के हथियार यहाँ पे नक्काशी में रखे गए हैं। आप आके यहाँ पे बहुत सारे हथियार जो उन्होंने यूज़ किए हैं अपने लड़ाई के दौरान में, या फिर
अपने शिकार के दौरान में ये वो हथियार रखे हुए हैं। आप देखो कितने अलग अलग तरीके के हैं। वे पोशाक होती थी और ये ऐसे पोशाक वो पहन के जाया करते थे अपनी लड़ाई में। ये जो पोशाक की मैं बात कर रहा हूँ ये 56 किलो का पोशाक होती थी जो राजा जी पहन के जाते थे। और उनको अगर इस तरीके की पोशाक पूरी की पूरी होती थी ताकि अगर कोई लड़ाई में उनको जाना पड़े तो उनको प्रोटेक्शन के लिए 56 kgs के होते थे। और ये अलग अलग तरीके के हथियार। और वहाँ पे महाराजा जी बैठा करते थे। मैं चलिए अब वो वहाँ पे दिखाता हूँ। ये चंदन की लकड़ी का सिंहासन है राठौड़ डायनेस्टी का। राठौड़ वंश का उत्पन्न हुआ था कटनी से। जब राव शिया मारवाड़ आए थे तो ये सिंहासन मारवाड़ लाया गया। अब आप जो पिलर देख रहे हैं ये सिल्वर के। आइए, ये पिलर जो है ये सिल्वर के पिलर्स हैं बट ये ऑक्सीडाइज होने के बाद ये अभी ब्लैक हो गया। आप ये जो ऊपर कैनोपी में देख रहे हैं पूरी की पूरी कार्विंग ये भी सिल्वर की कार्विंग है बट ऑक्सीडाइजेशन के बाद ये इसमें ब्लैकिश हो गया है। ये चंदन वुड का बना हुआ ये सिंहासन है जिस पर राजा जी बैठा करते थे। ये राजाओं को जन्मदिन में शादी समारोह पे दिए जाने वाले ग्रीटिंग कार्ड्स, अभिनंदन पत्र। बीकानेर के जो 23rd महाराजा रहे करणी सिंह जी, वो बीकानेर के अंदर 5 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहे, कंटिन्यू 25 साल। तो उस टाइम पीरियड में दिए गए अभिनंदन पत्र। महाराजा करणी सिंह जी थे, वो ओलंपिक शूटर भी थे। दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद रोड पे उनके नाम से शूटिंग रेंज बना। एशियाड में गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये होली चौक है जहाँ पर महाराजा जी इस जो आप देख रहे हो हौज इसमें पानी भरा जाता था और यहाँ पे आके महाराजा जी अपनी महारानियों के साथ होली खेला करते थे। और जो भी उस टाइम थे वो दूसरे राजा आते थे तो उनके साथ महाराजा जी यहाँ पे खेला करते थे। और ये जो सामने आप झरोका देख रहे हो यहाँ से महारानियाँ देख सकती थी कि नीचे होली का फेस्टिवल कैसा चल रहा है। आप इन झरोकों से देख सकती थी, वो नीचे के लोग नहीं देख सकते थे। और जब वो सभी लोग चल जाते थे तो महारानी अपने महाराजाओं के साथ भी होली खेला करती थी। सो ये वो प्रांगण है। आप जनवरी के महीने में सेकेंड सैटरडे एंड संडे को यहाँ पे जो गांव के लोग हैं यहाँ के लोग वो आग के अंगारों पे चलते हैं और इन सभी जो तलवार रखी हैं कटार रखी हुई हैं इनके ऊपर भी नाचते हैं, डांस करते हैं। तो अभी जनवरी के सेकेंड एंड आप अगर यू कैन से सेकेंड सैटरडे और संडे को आते हो तो आप ये डांस देख सकते हो। ये देखो कील के पूरे फ्रेम्स बनाए हुए हैं, इस पर वो डांस किया करते थे। और इस तरीके से यहाँ से आप जो ये देख सकते हो ये तकरीबन 60 फीट की गहराई है यहाँ से। और ये वो जगह है जहाँ पर यू कैन से घोड़े और हाथी बांधे जाते थे, ये वो वाली प्लेस है। और आप देखो ये पूरा का पूरा 40 फीट की दीवार बाहर से है। और ये गार्डन आप देखो इसमें कितना यू कैन से मोर है और बहुत ही अच्छा ये गार्डन है। और इस गार्डन का पर्पस इसलिए भी इसको गड्ढा करके बनाया गया ताकि जो अगर कोई आक्रमण हो भी तो वो लोग ज़्यादा ऊंचाई तक ना आ पाए। और बट सामने जो किले की बाउंड्री है वो 40 फुट की है। सो अभी मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ ये शीश महल है। मैंने आपको ऐसा शीश महल जयपुर में भी दिखाया है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के शीशे लगे हुए हैं ताकि जिस टाइम पे एक दिया जले उस तरीके से पूरा का पूरा आप कह लो कि लाइट्स यहाँ पे हो सके। आप देखो कितना अच्छे तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग है। और ये पूरा आप शीश महल है, अंदर तक इसके शीशे लगे हुए हैं। सो इस तरीके से आप देखो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये शीशे लगे हुए हैं और अलग अलग तरीके के हैं। इसके ऊपर ये जो आप छत देख रहे हो ये प्रॉपर वुडन रूफ है जिसमें हैंड कार्विंग की हुई है, हाथों से कार्विंग करके बनाई हुई है। और काफ़ी क्योंकि रानी जी यहाँ पे रहती थी, क्योंकि रानियाँ यहाँ पे रहती थी तो आप देखो कितना अच्छी पेंटिंग भी है यहाँ पे। सो सी पर यहाँ के राजा थे सूर्यवंशी। सन डायनेस्टी का लोगो देखिए आप, सूर्यवंशी सूर्य भगवान की पूजा करते थे। सो ये रानी जी का बेड है। आप देखो इसकी जो बीच में गैप है बहुत कम होता था ताकि कोई दुश्मन नीचे ना बैठ सके और उनको मार ना सके। पूरा शीश महल बनाया गया ताकि लाइट्स प्रॉपरली रहे। और ये इस बेड पे ही रानी जी सोया करती थी। और इसकी जो डिस्टेंस है इस बेड के नीचे की वो बहुत कम इसलिए भी रखेगी ताकि कोई वो ना कहे। और यहाँ के जो राजा थे सूर्यवंशी राजा थे तो आप देखो यहाँ पे कार्विंग पे भी सूरज भगवान की वो कार्विंग की हुई है पूरे जगह पे। और रानी जी का महल है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कलरफुल तरीके से बनाया हुआ है ताकि रानियों के लिए काफ़ी अच्छा रहे। और ये राजा जी का बेड होता था जो ये मकीन छोटे पैरों का बनाया गया ताकि कोई वो ना कर पाए, ताकि कोई हमला ना कर सके। और ये 4 विंग्स वहाँ पे लगे हुए हैं। इसको चाहो तो आप झूला भी बना सकते हो, उस समय झूला भी बनाया जाता था। ये वो प्लेस है जहाँ पे ये होली खेली जाती थी। और देखो कितना अच्छा यहाँ पे यू कैन से पूरा राजा जी का प्लेस होता था। और ये झरोके होते थे।
आप देखो चारों तरफ रानी जी यहाँ से खड़ी होकर देख सकती थी कि कौन कौन लोग होली खेलने आए हैं, और इन सामने के झरोकों से वो देखा करती थी। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है ये प्लेस, जहाँ पर इस पॉन्ड में, इस प्लेस पे पानी भरा जाता था और यहाँ पे पूरी होली खेली जाती थी। आज भी यहाँ पे होली खेली जाती है बिकॉज़ रॉयल फैमिली आज भी जो बीकानेर में रहती है। और ये इन झरोकों से रानी जी देखा करती थी कि नीचे किस तरीके से यू कैन से फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रही है। उसके बाद जब सभी लोग चले जाते थे तो राजा जी और रानी जी यहाँ पे होली खेला करती थी। तो चलिए चलता हूँ मैं। अभी मैं आपको जिस प्लेस पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे प्योर गोल्ड का काम हुआ है, 24 कैरेट गोल्ड का काम हुआ है। मैं अभी आपको वो प्लेस दिखाता हूँ। आज भी ये अनटच है, इस पर कोई रिनोवेशन नहीं हुई। ये जो आप कारपेट देख रहे हैं, ये 150 साल पुराना कारपेट है जो यहाँ के कैदियों के द्वारा बनाया गया। बाय द वे उनको स्टेफन मिलता था, बट इसमें कैमल वूल लगा है और सिल्क का बना हुआ। और ये जितना भी है ये पूरा का पूरा गोल्ड वर्क है, 24 कैरेट वो गोल्ड है। यहाँ पे ये पूरा गोल्ड लगा हुआ है और गोल्ड प्लेट्स हैं जो अभी अनटच हैं। और अगर मैं इन दरवाज़ों की बात करूँ, वेट अ सेकंड, अगर मैं इन दरवाज़ों की बात करूँ तो ये कश्मीर से आए हैं, श्रीनगर से, और ये अखरोट के बने हुए, वॉलनट वुड के बने हुए दरवाजे हैं जो आज भी प्रोटेक्टेड है और पूरा उस तरीके से बना हुआ है। ये पेंटिंग जो बनी है ये 3D पेंटिंग है। या आप जिस भी जगह चले जाओगे आपको लगेगा कि बाकी सभी लोग आपको देख रहे हैं एक्सेप्ट दिस पर्सन, बिकॉज ये अंगरक्षक होते थे महाराजा जी के। और आप देखो, आप एक्सपीरियंस करके देखो। मैं इसको पूरा का पूरा अभी एक्सप्लोर करूँगा। मैं इस साइड से हूँ, मैं दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ एक्सेप्ट दिस पर्सन, बिकॉज ये अंगरक्षक हैं राजा जी के। तो ये पर्सन के आँख नहीं मूव करेगी, बाकी सभी लोगों की मूव करेगी। आप देखो, ये तलवार जो आप देख रहे हो सेरेमनी स्वॉर्ड है, मतलब ये सिर्फ सेरेमनी में यूज़ की जाती थी, वॉर में यूज़ नहीं की गई, इस पर कोई भी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई। तो ऊपर की जो तलवार है राव जोधपुर जी की है, जिनके नाम पे जोधपुर सिटी, राव जोध जी है जिनके नाम पे जोधपुर सिटी हुई। और नीचे वाली जो तलवार है राव बीका जी की है जो बीकानेर सिटी की है। इस पर आप ये पूरा गोल्ड का वर्क है और उसके बाद अनफिनिश्ड डायमंड्स लगे हुए हैं, कुंदन का काम है पूरा का पूरा। आप देखो इस पर ये डायमंड्स लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ ये वाली जो प्लेस है ये राजा जी के जितने भी राशियाँ होती थी उन राशियों के अकॉर्डिंग बनी हुई है। जैसे मेष राशि होती थी, मीन राशि होती थी, कुंभ राशि होती थी। ये उनका चिन्ह बना हुआ है और ये पित्तल का बना हुआ है। ये अनूप महल महाराजा अनूप सिंह जी के द्वारा निर्माण करवाया गया 1669 का ये पार्ट। सामने जो आप नक्काशी देख रहे हैं ये सारा का सारा गोल्ड वर्क है। महाराजा रूप सिंह जी ने गोलकुंडा हैदराबाद का किला फतेह किया था, वहाँ से आने की बात ये पार्ट बना है। वही नीचे जो आप कारपेट देख रहे हैं ये 150 ईयर्स पुराना कारपेट है जो बीकानेर जेल के कैदियों द्वारा बनाया गया। सारा कैमल वूल और सिल्क लगा है। इसी जगह पे क्षत्रिय, राव, लैला मजनू जैसी फिल्मों की शूटिंग की गई है। और ये पीछे जो आप दरवाजे देख रहे हैं ये अखरोट के पेड़ की लकड़ी के दरवाजे जो कश्मीर से हैं। और ये पूरी की पूरी झरोका है ताकि रानी जी पूरा इस महल में क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या बातें चल रही है वो सब देख सके। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस करना, घूमना। यही रीज़न था कि मैं यहाँ पर आया, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत कुछ है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो सकता है बिकॉज लास्ट ट्रिप है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो चलिए अभी मैं भी जा रहा हूँ। अब देखो कितनी अच्छी इस पर कार्विंग की हुई है। हाँ, बाय द वे ये बादल महल है, ये बादल महल है, इसको बादलों के तरीके से बनाया हुआ है। ये मेन होता था जहाँ पर आप देखो ऊपर मेन महल में टंकी लगी हुई है और इसके थ्रू पानी आता था, यहाँ से पानी आता था और ये पूरा का पूरा ठंडा कर देता था इस महल को। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा ये ठंडा करके रखता था और ये इसीलिए इस महल का नाम भी बादल महल पड़ा। चलिए अभी जस्ट मैं म्यूज़ियम में आया हूँ। यहाँ पे 50 रुपीज़ की टिकट है ये। आप म्यूज़ियम में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे परफ्यूम रखे हुए हैं जो राजा जी यूज़ करते थे और बाकी सब चीज़ें, नक्काशी, ये पंखे जो रानी जी यूज़ किया करती थी गर्मियों के टाइम पे। आप देखो किस तरीके से है। और ये पूरी की पूरी कटलरी सेट है जो उनकी डाइनिंग के लिए यूज़ होती थी। और पूरा उनका तीर धनुष और बाकी सब चीज़ें। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर उनकी कटलरी सेट्स रखी हुई है। चांदी की कटलरी सेट्स हैं जो राजा जी की हैं। और आप देखो ये इस तरीके से उनका डाइनिंग हॉल होता था, ये वहाँ की फोटो है। और राजा जी का जो यू कैन से वो शिकार खेलने के बहुत बड़े थे।
शौकीन थे, तो ये पूरे के पूरे रियल टाइगर्स हैं जिन वहाँ पे रखे हुए हैं। पर आप जो भी कुछ देखोगे, अगर रानी जी के पोशाक देखोगे, जो रानी जी लोग पोशाक पहना करती थी, आप देखो किस लेवल के उनके जो भी छोटी रानियाँ होती थी उनके पोशाक होते थे। और कृष्ण जी को सजाने के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा ये कृष्ण जी की मूर्ति को सजाने के लिए पूरा का पूरा पोशाक और बाकी सब चीज़ें थी। ये होती थी रानी जी की पोशाक। और आप इन वाले प्लेट्स पे जो देख रहे हो, ये रानी जी के रियल पोशाक होते थे जो रानी जी पहना करते थे। अब देखो ये अलग अलग फ्रेम्स में ये रानी जी के पोशाक रखे हुए हैं, जो यहाँ पे परिधान कहा जाता है राजस्थान में। बेसिकली ये परिधान प्लेस है, आप देखो। तो ये वाली प्लेस आप जो देख रहे हैं, ये कटलरी सेट से होती थी, जो चांदी की राजा जी की होती थी। और इस पे देखो राजा जी के राज के पूरा मार्क भी लगा हुआ है, जो ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि राजा जी का जो खाने के उसमें यूज़ होता था, पूरा चांदी का बना हुआ है, चांदी के वर्क है। और ये जो उनका यू कैन से यहाँ की अगर मैं बात बताता हूँ आपको, तो राजा गंगा सिंह जी जो थे वो 1880 में पैदा हुए और 1887 मतलब 7 सालों के बाद उन्होंने अपना गद्दी संभाला। 55 साल 5 महीने और 2 दिन का राजकाल उनका था। जो सबसे ज़्यादा बीकानेर ने तरक्की की है इस राजकाल में की है। बिकॉज ऑफ दैट राजा गंगा सिंह जी बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी राजा थे। उन्होंने, क्योंकि गंगा उस समय बीकानेर में पानी की व्यवस्था नहीं थी, श्री गंगानगर जो आज का टाइम पे शहर का नाम भी है, उन्होंने 130 किलोमीटर के जो यहाँ से राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब से, वहाँ से उन्होंने 130 किलोमीटर की नहर बनवाई। उस समय पे बीकानेर की आबादी 80,000 लोगों की थी, आज के टाइम पे 8 लाख से ज़्यादा लोगों की है। बिकॉज़ पानी आया तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ से इस प्लेस से 50 किलोमीटर की दूरी पे एक प्लेस है जहाँ पर कोयला निकला और उस कोयले से राजस्थान का पहला बिजली सेंटर बनाया गया, जहाँ पर बिजली उत्पादन की गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू हुई। इस फोर्ट के बैक साइड में ही वो प्लेस है जहाँ पर बिजली बनाई गई। और यही रीज़न है कि आप अभी इस व्लॉग में देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिफ्ट भी लगाई गई थी, उसी बिजली उत्पादन से ये चलती थी। और ये फ्रेम आप देखो पीछे कितना अच्छा लग रहा है, पीछे राजमहल है और मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और यही रीज़न है कि यहाँ पे मैं घूमने आया था। सो अगर मैं इस फोर्ट की बात कर रहा हूँ, देखो कितना आइकॉनिक प्लेस है ये। और इस फोर्ट में हम लोगों ने अभी जो जितना भी कुछ देखा है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप कभी भी यहाँ बीकानेर आओ तो आप ये फोर्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और बेस्ट है प्लेस। अगर इसकी मैं टाइमिंग की बात करूँ तो शाम को 5 बजे क्लोज हो जाता है, सवेरे 10 बजे शुरू होता है। और अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो यहाँ पे 300 रुपीज का एक्स्ट्रा पेमेंट लगता है। आपको वो एक पर्ची दे देंगे, यानी कि आप लीगली यहाँ पे वीडियोग्राफी फिर कर सकते हो। और अभी सब लोग जा चुके हैं तो मैं भी जस्ट अभी निकलने वाला हूँ, तो चलिए निकलते हैं। ये लैंप देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे व्लॉग्स अभी तक जितने भी लोग देख रहे हैं, तकरीबन 70% लोग अभी भी अनसब्सक्राइब है जो मुझे देखते हैं, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।